I was peacefully rocking this OG, जो बाय द वे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। दिस माइक, इसने मुझे स्टार्टिंग से वो एक स्टूडियो क्वालिटी ऑडियो अचीव करने में हेल्प करी है। एंड एज एन ऑडियो नर्ड मेरे लिए ऑडियो बहुत मैटर करती है। बट सून द पीस बिगैन टू फेड एज आई रियलाइज द नीड फॉर कैप्चरिंग ऑडियो इन बी रोल्स। So I was in search of something more portable and versatile, और वो भी एक रन एंड गन सेटअप में। Because we are solo filmmakers. I wanted quality and freedom. That's why मैंने इस वायरलेस सेटअप पर ऑलमोस्ट 10K स्पेंड कर दिए। मेरी बड़ी बहन ने इस वायरलेस सेटअप पर ऑलमोस्ट 10K स्पेंड कर दिए। I wanted some convenience. और तुम मेनली कन्वीनियंस और रिलायबिलिटी का ही पैसा देते हो, वरना एक दो बजट ऑप्शंस भी अवेलेबल थे। बट जो चीज़ बजट ऑप्शंस या फ़ोन के माइक में नहीं मिलेगी वो है 32 बिट फ्लोट। दिस थिंग रिकॉर्ड्स इन 32 बिट फ्लोट, इसलिए अब मुझे गेन लेवल सेट करने के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता। आई जस्ट प्रेस रिकॉर्ड और ये अपने आप सब कुछ संभाल लेता है। सोचो तुम एक ऐसे एनवायरनमेंट में रिकॉर्ड कर रहे हो जहाँ सर्टिनिटी अभी तक पहुँच ही नहीं पाई, तो जो साउंड तुम रिकॉर्ड कर रहे थे वो या तो बहुत लाउड है या फिर बहुत सॉफ्ट। तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हें भागकर सीधा अपने रूम में आना है, ऑब्वियसली आफ्टर रिकॉर्डिंग दो साउंड्स, और एडिट में तुम्हें पता चलेगा कि तुम इन साउंड्स को आराम से रिकवर कर सकते हो विदाउट एनी लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन। फुल फ्लेक्सिबिलिटी इन पोस्ट। यहाँ पर तुम फिक्स इन पोस्ट पर भरोसा रख सकते हो क्योंकि तुम्हारी ऑडियो कभी क्लिप ही नहीं होगी। नो डिस्टॉर्शन। नाउ दैट इज रिलायबिलिटी कंबाइंड विद सैंपल रेट्स ऑफ अप टू 96 किलोहर्ट्ज। क्वालिटी अवेलेबल इन बोथ स्टीरियो एंड मोनो। फ्रीडम फॉर फ्यूचर यूज, क्योंकि इसमें हमें एक एक्सटर्नल लैव माइक लगाने का भी ऑप्शन मिलता है। दिस मीन्स इट कैन रिकॉर्ड ऑडियो फ्रॉम अ लैव माइक डायरेक्टली ऑन टू द SD कार्ड। अब वैसे तो AAA बैटरीज के एक पेयर से अराउंड 10 आवर्स का रिकॉर्ड टाइम मिल जाएगा, बट इन केस तुम घर में रिकॉर्ड कर रहे हो और बैटरीज ख़त्म हो जाए, ऊपर से घर में दूध का स्टॉक भी फुल हो, तो ऐसी सिचुएशन के लिए लैव पोर्ट के ठीक एक बगल में हमें Type-C पोर्ट भी दिया है फॉर डायरेक्ट पावर नीड्स। और अगर घूमते घूमते हम तुम इस लैव पोर्ट के ठीक सामने आ जाएं, तो हमें दिखेगा ईद का चांद, द 3.5mm हेडफोन जैक। इसकी हेल्प से तुम अपनी साउंड को रियल टाइम में भी मॉनिटर कर सकते हो। फिर इस चांद के ठीक नीचे खड़ी है एक महबूबा, द कंट्रोल डायल, द वॉल्यूम कंट्रोल डायल, जिससे तुम ऑडियो को मॉनिटर करते वक्त उसकी वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली द बेस्ट पार्ट, इसमें हमें इनबिल्ट स्पीकर भी मिल जाता है विच साउंड्स लाइक अ वॉकी टॉकी। तो इससे तुम अपनी रिकॉर्डेड ऑडियो की क्वालिटी को तो जज नहीं कर पाओगे, बट जब तुम्हारे पास ईयरफोन्स अवेलेबल ना हो देन दिस विल कम इन क्लच, ओवर एंड आउट। अब चाहे तुम रिकॉर्डर को हाथ में पकड़कर रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर लैव माइक के साथ पॉकेट में, दिस होल्ड स्विच प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल बटन प्रेसेस। एक ज़रूरी सूचना, जब तुम इसको अपने हाथ में पकड़कर रिकॉर्ड करोगे तो मेक श्योर कि तुम्हारी ग्रिप ज़्यादा चेंज ना हो, वरना बाकी फ्रंट में हमें सारे एसेंशियल बटन्स मिल जाते हैं जिनकी क्वालिटी डिसेंट है, एक्सेप्ट दीज ब्लू वंस। दे आर सिमिलर टू द सॉफ्ट सिलिकन लाइक मिडल बटन्स ऑन रेट्रो कंसोल कंट्रोलर्स। फ्रंट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? वही जिसके बिना क्या जीवन है, स्क्रीन। This is not a regular screen. It is a high contrast OLED display with 3 adjustable brightness levels. मेरे फ़ोन तक में LCD पैनल है। आउटडोर्स के लिए भी इनफ ब्राइट है इसका डिस्प्ले। इसमें तुम्हें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, एवरी डिटेल यू नीड while recording audio. I know you are an introvert, which is not a bad thing, बट इस रिकॉर्डर के साथ तुम्हारी इंटरेक्शन काफ़ी सीमलेस होने वाली है, बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल द एसेंशियल ऑप्शंस एंड सेटिंग्स इन द मेन्यू। एंड इसमें हमें एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन भी मिल जाता है विच आई सी एज अ थॉटफुल टच।
जब मैं इस माइक को अपने लिए देख रहा था तो मेरे लिए बिगेस्ट पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन था इसकी बिल्ड क्वालिटी। इस कंपनी के फील्ड रिकॉर्डर्स की बिल्ड क्वालिटी हमेशा से ही कंफ्यूजिंग रही है बिकॉज दिस थिंग लाइज समवेयर इन द ग्रे एरिया। बट जैसे ही मैंने इसका बॉक्स ओपन किया और इसको अपने हाथ में पकड़ा, आई साइड इन रिलीफ नोइंग दिस क्वालिटी वुड वर्क जस्ट फाइन। Many users on YouTube confirm they have been rocking these recorders for years without issues. And ये metal tripod mount भी एक काफ़ी valuable add-on है, perfect for stationary setups. But this thing has a problem. White noise. White की वजह से problem लिटल अनयूजुअल एंड इसके रिकॉर्डिंग कैप्सूल भी थोड़े सेंसिटिव हैं जिसकी वजह से ये रूम एको और थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज भी कैप्चर करता है। दीज आर नॉट एनी इशूज़ फॉर बी रोल ऑडियो, बट ए रोल में तुम्हारी आवाज़ स्टूडियो माइक जैसी साउंड नहीं करेगी। But this thing has a problem. I have got two solutions. पहला तो प्रॉपर रूम ट्रीटमेंट जो कि मेरे केस में फ़िलहाल तो फिजिबल नहीं है, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज़ वॉइस आइसोलेशन इफेक्ट। बोला था ना यहाँ पर तुम फिक्स एंड पोस्ट पर भरोसा रख सकते हो, दो इट्स नॉट परफेक्ट क्योंकि इससे आवाज़ थोड़ी बहुत आर्टिफिशियल साउंड कर सकती है, बट इट गेट्स द जॉब डन।